हेलो गाइज, राम राम जी सभी को। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको पैंट की कटिंग करना। इस तरह से हम कटिंग करेंगे कि किसी भी साइज की हम पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे अपना, जो भी हमारा कपड़ा होता है उसको डबल फोल्ड इस तरह से लंबा बिछा लेंगे। लंबा बिछाने के बाद जो हमारी किनारी होती है उसको निकालने के लिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। इसको हम बाद में निकाल सकते हैं और यदि आपका पहले मन करे तो पहले भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिया किनारी वाली तरफ में। अब हमने जितने भी पैंट की लंबाई तैयार करनी, जैसे कि मैंने 35.5 इंच तैयार करनी है, तो उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड करके निशान लगा लिया 37 इंच पर। आपको जितनी भी लंबाई तैयार करनी है उसमें 1.5 इंच तैयार मिला करके ऐड करके उस पर निशान लगा लेना है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और निशान को मैं इंची टेप की हेल्प से सीधा कर लूंगी। फिर हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ हिप का हमने निशान लगाना है। हिप हमारी जितनी भी होती है, हमारी कुर्ती की हिप देखेंगे हम कितनी होती है। यदि किसी की 9 है हिप, कुर्ती वाली हिप बोल रही हूँ मैं, यदि कुर्ती की हिप 9 आती है हमारी फोल्ड करने के बाद, तो उसमें हमने 2.5 इंच मेरा ला करके, तो मेरा आया 11.5 इंच। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और ऊपर आसन की तरफ भी मैंने ऊपर से 2 इंच निकालते हुए 11.5 इंच पर निशान लगा लिया है। यदि आप ऊपर से 2 इंच बाहर नहीं निकाल रहे हो तो 9.5 इंच पर आसन का निशान लगा सकते हैं। फिर हमने क्रोच एरिया भी हमने 2.5 इंच का ही एक्स्ट्रा लेना है। यदि कोई हैवी साइज है तो आप 3 इंच का क्रोच एरिया ले सकते हैं। और फिर हमने नीचे भी जितना कि हमारा ऊपर से आया था 14 इंच आया था, तो 14 इंच ही मैंने नीचे निशान लगाया है। और 14 इंच का हाफ हमारा 7 होता है, जहां पर ये मैंने बीच में लंबा सा निशान लगा लिया है। ये इसका बीच का निशान है। फिर हमने जितने भी मोहरी तैयार करनी है, जैसे कि मैंने इसकी 8 इंच मोहरी तैयार करनी है, तो मैंने 4.5 इंच एक साइड में इस लंबे निशान की और 4.5 इंच एक साइड में, दोनों तरफ 4.5 इंच लगा लिया। इस तरह से हम जितने भी हम, यदि आप ज्यादा और मोहरी खुली करना चाहते हैं तो थोड़ा और कर सकते हैं, यदि कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बीच में निशान आता है क्रोच एरिया तक, उसका हमने हाफ करके नीचे निशान लगा लेना है। फिर उसकी मोहरी हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर हम इसको इस तरह से मिला देंगे बिल्कुल। यदि आपके पास ये फटी नहीं है ये पैंट वाली, तो आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं। पहले मेरे पास ये नहीं थी तो मैं इसी इंची टेप की हेल्प से ही निशान लगाती थी। तो फिर हमने दूसरी साइड भी इसी तरह निशान लगा लेना है। थोड़ा घुमाव करके, हमने बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाना है। ये थोड़ा सा जिस तरह से हमारी पैंट की फिटिंग होती है इस तरीके से निशान लगा लेना है। और ऊपर ये जो हमने निशान लगाया है इस तरह से, फिर हमने 1.5 इंच का ये हमने आसन की तरफ गोलाई दे दी है। ये अब हमारा ये फ्रंट कट है। फ्रंट हिस्सा हमारा पैंट का कट हो जाएगा। जो हमने निशान लगाया है इस निशान के ऊपर से हम कट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हम किसी भी साइज की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। जितने भी हमारी हिप होती है उसमें 2.5 इंच ऐड करके और ऊपर हम हिप की तरफ निशान लगाएंगे। और फिर जैसे कि मैंने बताया है उसी प्रोसेस से हमने ये निशान लगा लेना है। आपकी जो पैंट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, न ही ज्यादा लूज बनकर तैयार होगी न ही ज्यादा टाइट बनकर, मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। फ्रंट हिस्से में हम आगे प्लेट डालते हैं, तो मैं 2 प्लेट डालती हूँ एक हिस्से में। जैसे ये फ्रंट के 2 हिस्से हैं तो मैंने 2 प्लेट डालूंगी दोनों हिस्सों में। और ये प्लेट की लंबाई हमने 5 इंच की रखनी है। और इस तरह से हम 5 इंच पर इस तरह से लंबा निशान लगाकर दोनों हिस्सों पर निशान लगा लेंगे। और फिर हम बाद में प्लेट जब सीलेंगे तो हम प्लेट डाल लेंगे। इससे क्या होगा, ऊपर हमारी हिप की तरफ जो फिटिंग आती है आगे वाली वो बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरह से हाथ से आप इसको पक्का करके बाद में हम इसकी प्लेट डालेंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट।
अब हम इसका बैक की कटिंग करेंगे पैंट की। तो हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को दोबारा से अच्छे से सेट कर लेना है और फिर से हमने जो हमारा फ्रंट हिस्सा है उसको उठाएंगे और जो ये कपड़ा है इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। हमने दोनों साइड से, जैसे कि एक तरफ से हमारा खुला है कपड़े का मुंह, तो उस साइड से मैंने 1.5 इंच ज्यादा रख लिया है क्योंकि हमें वो किनारी भी निकालनी है और और जो दोनों साइड में हाफ इंच ज्यादा एक्स्ट्रा कट करते हूँ बैक वाले हिस्से को। और जो ऊपर से हमने बैक वाला हिस्सा है वो 2 इंच ज्यादा लेना है। अब हमने जो भी हमने निशान लगाया फ्रंट बिछाया है उससे बिल्कुल मिलाकर निशान नहीं लगाना, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए तब हमने निशान लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आधा आधा इंच बिल्कुल इसके दूर में निशान लगा रही हूँ। दोनों तरफ हमने इसी तरह से आधा आधा इंच नीचे तक निशान लगा लेना है। अब हमने निशान लगाने के बाद ऊपर से हमने जो फ्रंट बैक वाला हिस्सा 2 इंच ज्यादा लिया था उसको हम आसन की तरफ से हिप पर इस तरह से तिरछा मिला देंगे। आसन हमारा पीछे वाला जो हिस्सा होता है आसन ज्यादा होता है तो हमको उसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। इससे क्या होता है, पैंट में जब हम उठते बैठते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है और इससे बिल्कुल परफेक्ट बनती है हमारी पैंट। तो हमने जो बाहर वाला निशान लगाया था आधा आधा इंच एक्स्ट्रा, उस निशान के ऊपर से हम इस पैंट की कटिंग कर देंगे। नीचे से हमने बिल्कुल सेम रखना है लेकिन साइडों से, दोनों साइडों से हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करती हूँ। और ये दोनों साइडों से एक्स्ट्रा लेने से तो क्या होता है, जब हम आसन वाली लास्ट वाली सिलाई लगाते हैं जब पैंट की, तो उसमें एक तरफ घटता या बढ़ता नहीं है। यदि हम एक तरफ ज्यादा लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा और एक साइड हम सेम ले लेते हैं तो हम उसमें जब हम लास्ट वाली सिलाई लगाते हैं तो हमारा एक तरफ वाला कपड़ा बढ़ जाता है और एक कम हो जाता है। तो इस तरह से दोनों तरफ आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे तो हम जो हमारी लास्ट वाली सिलाई होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगी। फिर हमने अपनी जो हम जेब लगाते हैं वो जेब कट करेंगे। जेब की लंबाई मैंने 13 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। इस तरह से ये बॉक्स बनाकर हमने पैंट को कट कर लेना है और नीचे से ये थोड़ा सा मैं गोलाई दे दूंगी। इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हमारी हो गई है जेब की कटिंग। फिर हम ऊपर जो हम लास्टिक डालेंगे और आगे पेस्टिंग वाली बेल्ट बनाएंगे उसके लिए 4 इंच की चौड़ी पट्टी कट करेंगे और वो फोल्ड होएगी तो वो 1.5 इंच की तैयार हो जाएगी। क्योंकि 4 इंच होती है, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है तो 1.5 इंच की बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से फ्रंट की और बैक की हमने ये दोनों पट्टियां निकाल लेनी है। इस तरह से हमने कट कर दी है। तो अब हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। हमारी ऊपर से बेल्ट भी कट हो गई है, जेब भी कट गई है और पूरी पैंट कटिंग हो गई है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हमने इनके आसन को सिल लेना है। फ्रंट से फ्रंट को सिल लेंगे और बैक से बैक को। फिर हमने जो ये आगे प्लेट के निशान लगाए थे फ्रंट वाले हिस्से पर वो भी लगा लेंगे। दोनों आसन को और प्लेट डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डाल ली है, आसन भी जोड़ लिए हैं और ये मैंने बिल्कुल इसकी प्लेट भी डाल ली है। दोनों प्लेट डाल ली है दोनों इसके ऊपर और मैंने पॉकेट भी लगा ली है। ये आप देख सकते हैं। यदि आप पॉकेट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर डाल भी रखी है और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं दोबारा से अच्छे से गुम सिलाई वाली पॉकेट लगाना आपको बता दूंगी, वीडियो बना दूंगी। इस तरह से मैंने बैक भी सिल लिया है, आसन भी। अब हम इसको जो हमने 4 इंच की पट्टी ली थी उसको रखेंगे। हमने इसकी पैंट की उल्टी साइड में रखना है और उल्टी साइड में रखते हुए ऊपर की तरफ हम सीधी तरफ हमने फोल्ड कर ली। ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट की हमने इस तरह से पट्टी 4 इंच की पट्टी जोड़ करके और हमने पेस्टिंग लेनी है। पेस्टिंग को इस तरह से चिपकाना है, ऊपर से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए प्रेस से हमसे इसको चिपका लेंगे। प्रेस से चिपकाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी।
ये हमने सिलाई लगा ली है। इस पर अब हम बैक वाला हिस्सा है जो, उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर जो बैक वाला हिस्सा है उसकी सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, जब हम दोबारा से फोल्ड करते हैं तो इस कपड़े को आधा इंच बाहर की तरफ निकाल लें। फिर इसमें बाद में जब हम सिलेंगे तो आसन में कोई भी सिलवट नहीं आएगी, और फिर बाद में उसको कपड़े से कैंची से कट कर देंगे जो हमने बाहर निकाल दिया था कपड़ा। फिर हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक किस तरह से डालनी है आगे, जैसे कि पेस्टिंग वाला हिस्सा मेरा आया है 19 इंच, और मैं अपनी 19 इंच तो ये आ गया है, और जो लास्टिक होती है वो मैं तैयार करूंगी 28 इंच। तो मैंने 28 इंच तैयार करना है, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया है। तो ये मैंने इसको कट कर लिया बैक वाले हिस्से के लिए, और इसको पिन की हेल्प से इसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगी और इसके ऊपर पक्की एक सिलाई लगा दूंगी। सिलाई भी लगा ली है। फिर हम दोनों हिस्से को, फ्रंट और बैक को, इसको सिल लेंगे। सिल के तैयार कर लेंगे हम अपनी पैंट को। ये देखिए मैंने पैंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। ये पैंट मैंने ज्यादा न तो टाइट की है न ही खुली की है। इसकी जो मोहरी है मैंने 8 इंच की तैयार की है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, स्ट्रेट सी पैंट चली हुई है। तो मैंने इस तरह से ही सिली है। ये बिल्कुल अच्छे से तरीके से बनकर तैयार हो गई है, और पहनने के बाद आप इसका लुक देखोगी, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। ये आप देख सकते हैं इसका लुक इस तरह से आया है। इसमें पॉकेट भी बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें कुछ भी हम आसानी से डाल सकते हैं। हमारा हाथ भी अंदर से आराम से जाता है इसके अंदर। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप पॉकेट की वीडियो बनाना देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और यदि आप अस्तर वाली पैंट की कटिंग भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे को वो भी कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसके भी वीडियो बनाकर डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।